Assalamu alaikum. Today we will discuss the lecture number 13 of the current lecture series Fuel Chemistry. And in this particular lecture we will discuss the knocking. प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने क्रैकिंग और रिफॉर्मिंग को स्टडी किया था, तो आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि नॉकिंग क्या होता है। तो बेसिकली जो जनरल एफिशिएंसी होती है हमारे इंजन की वो होती है 40%। ठीक है, वजह क्या होती है कि गैस ऑयल के अंदर लार्ज पार्टिकल्स होते हैं। अब जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो इजीली बर्न नहीं होते। अब उनकी बर्निंग ना होने की वजह से जो इंजन की एफिशिएंसी होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और इस चीज़ को हम नॉकिंग कहते होते हैं। नॉकिंग की अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन करना चाहें तो हम किस तरह से कर सकते हैं कि नॉकिंग इज अ प्री मेच्योर और इंस्टेंटेनियस इग्निशन ऑफ पेट्रोल एयर मिक्सचर। यानी कि प्री मेच्योर और इंस्टेंटेनियस यानी कि फ्यूल का जो मिक्सचर है उसका अचानक से या पहले से जल जाना इन एन इंजन लीडिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ एक्सप्लोसिव वायलेंस, जिसकी वजह से एक्सप्लोसिव वायलेंस प्रोड्यूस होती है इंजन के अंदर और जिसको हम कहते होते हैं नॉकिंग। ठीक है, या हम इस तरह से करें डिलेड इग्निशन कि हमारा जो फ्यूल है वो लेट जले। ठीक है, बहुत देर से जले हमारा जो फ्यूल एयर मिक्सचर है, जिसकी वजह से इंजन के अंदर वो एक्सप्लोसिव वायलेंस प्रोड्यूस हो और जिसको हम नॉकिंग कहते होते हैं। तो नॉकिंग को हम मीन्स कि हमारा जो फ्यूल है कि या तो वो बहुत पहले जल जाता है या अचानक से जल जाता है, या फिर मीन्स के क्या है उसकी जो इग्निशन है वो बहुत डिलेड है, बहुत देर से जल रहा है। तो इस तरह से हमारा जो इंजन होगा उसके अंदर क्या होगी, एक्सप्लोसिव वायलेंस प्रोड्यूस होगी, जिस चीज़ को हम नॉकिंग कहते होते हैं। या इसके अलावा नॉकिंग एक और भी होता है कि द साउंड प्रोड्यूस्ड व्हेन प्रॉपर बर्निंग ऑफ फ्यूल डज नॉट टेक प्लेस। जब इंजन के अंदर फ्यूल की प्रॉपर बर्निंग नहीं होगी तो इस वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है, दैट इज आल्सो कॉल्ड द। अब नॉकिंग के अंदर केमिस्ट का क्या रोल होता है, केमिस्ट का मेन रोल होता है कंपैटिबिलिटी। कि जो केमिस्ट है वो कंपैटिबिलिटी को एक्सप्लेन करे फ्यूल और इंजन के दरमियान में कि कौन से इंजन के लिए कौन सा फ्यूल कंपैटिबल होगा। ठीक है, और किस ऑक्टेन नंबर का फ्यूल किस इंजन के लिए कंपैटिबल होगा। तो ये जो सा रोल होता है मेन केमिस्ट का होता है। जो केमिस्ट होता है, फ्यूल डज नॉट एडजस्ट विद इंजन काज नॉकिंग, क्योंकि अगर जो सा फ्यूल होगा वो इंजन से मैच नहीं करेगा तो जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होगी, नॉकिंग प्रोड्यूस होगी। तो हाउ टू मेक इट कंपैटिबल, तो फ्यूल और इंजन का जो सा रिलेशन है इसको बैलेंस किस तरह से किया जाता है, मीन्स को उसको कंपैटिबल किस तरह से बनाया जाता है। हैव टू मेंटेन ऑक्टेन नंबर को मेंटेन करके। और ऑक्टेन नंबर किसका होता है, ऑक्टेन नंबर फ्यूल का होता है। तो फ्यूल को डिजाइन करना ये मेन केमिस्ट का रोल होता है कि फ्यूल का स्ट्रक्चर किस तरह का होना चाहिए इंजन के लिए, उसकी रनिंग कंडीशंस क्या होनी चाहिए और उसकी फैकल्टी यानी कि इंजन वगैरह को डिजाइन करना, उसकी कंडीशंस और जो फ्यूल होगा उसका जो केमिकल स्ट्रक्चर होगा उसको जो सा मेन रोल होता है वो केमिस्ट का रोल होता है नॉकिंग के अंदर। ठीक है, क्योंकि फ्यूल और इंजन आपस में मैच करेंगे तो नॉकिंग प्रोड्यूस नहीं होगी, अदरवाइज ये जो सा फ्यूल और इंजन होंगे वो आपस में एडजस्ट नहीं होंगे तो जिसकी वजह से नॉकिंग प्रोड्यूस होगी। उसके बाद अगर हम नॉकिंग टेंडेंसी को चेक करें तो हमारे पास जो एन अल्केन होता है इसके अंदर नॉकिंग सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, क्योंकि ये बिल्कुल हमारे पास स्ट्रेट चेन होती है। जो स्ट्रेट चेन हमारे पास हाइड्रोकार्बन होती हैं उनकी नॉकिंग सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, जबकि जो ब्रांच चेन होते हैं उनके अंदर नॉकिंग नहीं होती। ठीक है, उसके बाद मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्केन है, साइक्लो अल्केन है, उसके बाद अल्कीन्स है, उसके बाद पॉली सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है, उसके बाद एरोमेटिक है, और जो सबसे कम है वो है अल्काइन है जिसे हम एसिटाइलिन कहते हैं। मीन्स के जो एन अल्केन है इसमें नॉकिंग सबसे ज़्यादा होती है, जबकि जो अल्काइन या एसिटाइलिन है उसमें नॉकिंग जो सी है वो सबसे कम होती है। अगर हम पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल इज मोस्ट स्ट्रेट चेन। कि पेट्रोल का जो फ्यूल फ्यूल होता है यानी कि जो पेट्रोल है इसके जो सा फ्यूल का स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रेट चेन होता है। अब स्ट्रेट चेन का अगर हम ऑर्डर बनाएं नॉकिंग का तो जो एन हेक्सेन होता है इसके अंदर नॉकिंग सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, उसके बाद एन हेप्टेन में, उसके बाद एन ब्यूटेन में, एन प्रोपेन में, इथेन में और उसके बाद मीथेन में। ठीक है, मीथेन में सबसे कम क्यों प्रोड्यूस होती है, क्योंकि मीथेन के अंदर बिल्कुल एक कार्बन होती है, तो एक कार्बन का जब किसी के साथ इंटरेक्शन नहीं होगा तो डेट्स इसमें नॉकिंग कम प्रोड्यूस होगी। तो इस तरह से जितनी ज़्यादा हमारे पास लंबी होगी चेन, स्ट्रेट चेन होगी, उसमें नॉकिंग उतनी ही ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है जी एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ नॉकिंग के। जो नॉकिंग है उससे इफेक्ट्स क्या होते हैं इंजन में। अर्ली इग्निशन, मीन्स कि जो इग्निशन है फ्यूल की वो अर्ली हो जाएगी। मैकेनिकल डैमेज ड्यू टू ओवर हीटिंग, और जब इग्निशन कंबस्शन कंट्रोल नहीं होगा तो जो ओवर हीटिंग होगी और ओवर हीटिंग की वजह से जो इंजन होगा उसके अंदर मैकेनिकल डैमेज होगा और इंजन की जो एफिशिएंसी होगी वो भी डिक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज इन फ्यूल कंजप्शन, और जो हमारा फ्यूल होगा वो भी ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम होगा। और उसके अलावा नॉइस और रफनेस वगैरह इंजन में प्रोड्यूस होगी जिसको हम नॉकिंग कहते होते हैं।
अब इन जो ये जोन सी नॉकिंग है, इसको हम रिमूव किस तरह से कर सकते हैं? तो सबसे पहला काम होता है कि हम एंटी नॉकिंग एजेंट को यूज़ करें। तो जिस तरह TEL है यानी कि टेट्राइथाइल लेड है, इसको हम एंटी नॉकिंग एजेंट के तौर पे यूज़ करते होते हैं। और बस जैसा कि हमें पता है कि जो जोन सा लेड होता है इसमें पॉइजनिंग होती है, हैवी मेटल है, तो इसलिए ये जोन सा टेट्राइथाइल है इसको गवर्नमेंट ने बैन कर दिया हुआ है। तो अब हम क्या करते हैं, इसके रिप्लेसमेंट पे हम एथेनॉल को एज अ एंटी नॉकिंग एजेंट के तौर पे यूज़ करते हैं, जो कि इंजन के अंदर नॉकिंग को प्रिवेंट करता होता है। तो उसके अलावा हम ऑक्टेन जोन सा हाई ऑक्टेन फ्यूल को यूज़ करेंगे, तो हमारा जो इंजन होगा उसके अंदर नॉकिंग प्रोड्यूस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। बाय रिड्यूसिंग द प्रेशर इन द इनलेट ऑफ थ्रॉटलिंग, थ्रॉटलिंग का जो इनलेट है जहाँ से हम गैस वगैरह को इनलेट करवाते होते हैं उसके प्रेशर को रिड्यूस करें। और उसके अलावा कंप्रेशन की जो रेशियो है गैस की उसको हम मेंटेन रखें। और लास्ट पे है बाय यूजिंग राइट एयर फ्यूल रेशियो, यानी कि हमारा जौन सा इंजन है हम इंजन के अंदर वही फ्यूल यूज़ करें जो उसके लिए कंपेटिबल हो। मीन्स के अगर हम इस तरह से नहीं कर सकते कि हमारा अगर इंजन डीजल इंजन है तो हम उसके अंदर पेट्रोल को यूज़ करें, तो इट विल क्रिएट द नॉकिंग। तो हमारा जो फ्यूल एयर की रेशियो है वो फ्यूल इंजन के साथ कंपेटिबल होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज नॉकिंग प्रोड्यूस होगी। सो दिस इज टुडेज लेक्चर। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।